आ रहा है, 2005 से दिया जा रहा है। हर काम आप देख रहे हैं। अभी जाके सीएम से मिलके मैं आया कि फलकनुमा के पास 200 करोड़ का एजुकेशन हब आप यहां पर खोलो। चीफ मिनिस्टर से बहस करके मैं आया, वो दूसरी जगह लेके जा रहे थे। बोला हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं पर 13 एकड़ जमीन है, यहां पर है 200 करोड़ का खर्च यहां पे करो आप। मगर ये लोग नहीं, यूट्यूब पे आ गए, फेसबुक पे आ गए, कुछ नहीं कर सकते। एक क्लिनिक तो छोड़ो, एक कैंप नहीं चला सकते इन्हों। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी ताकत है, आपकी इत्तेहाद की मिसालें दी जाती हैं। और आप देखते हैं कि क्या हुआ। 2024 का चुनाव आया, रिजल्ट आए, सब वजह बताना शुरू कर दिए। सो कॉल्ड सेक्युलर, लिबरल, इंग्लिश स्पीकिंग, ईसा स्पीकिंग। बहुत चेंज आ गया भाई। अब तो ऐसा हो गया, मोहब्बत कामयाब हो गई, नफरत नाकाम हो गई। मेरे को भी कोई एक बड़ी पार्टी के बोले मैं जी हो, मुगल आजम दोबारा रिलीज हुई, देखो जाके रमजान के बाद, अभी नहीं। मुगल आजम में एक सीन है, हम भी गुनाह करे थे उस जमाने में, देखे दूरदर्शन पे एक गाना, उसमें है मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद। अब वही गाने गा लिया। आप 2024 का रिजल्ट आया, उसके बाद क्या हुआ? आप हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली हार गए। याद रखो, मैं और मजलिस जो बात कह रही है, सिर्फ हमारी मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है इन नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों को जिताने की। इनका पूरा वोटर मोदी के गोद में बैठ गया है। मगर हमको क्या लग रहा, नहीं, हम करेंगे। क्या करेंगे आप? शिफाउर रहमान, ताहिर हुसैन 5-5 साल से अपने बच्चों को नहीं देखे। शिफाउर रहमान की मां ने मुझसे कहा कि जब मैं अपने बच्चे को देखी तो उसको पहचान नहीं सकी मैं, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई। एक मां की तकलीफ, मगर आपको वोट देना नहीं था। आप बोले नहीं भाई, बीजेपी जीत जाएगी। अरे तुम्हारी वजह से नहीं जीत रही बीजेपी, तुम्हारी वजह से नहीं जीत रही बीजेपी। तुम अगर जीतोगे तो दूसरे बिरादरियों से तुम पॉलिटिकल बार्गेन कर सकोगे। यही तो कह रहा हूं मैं तुमसे। तुम समझने का नाम नहीं लेते। नहीं बीजेपी, अरे बीजेपी को तुम कैसे रोकोगे बताओ? मगर नहीं। एक मेरे करीबी दोस्त मेरे को बताया, बहुत करीब, मेरा अजीज है, मेरे भाई की तरह। उन्होंने बोले मेरे ही घर में हम सिर्फ 2 या 3 लोग वोट दिए, बाकी लोग बोले नहीं भाई बीजेपी आ जाती। अरे बीजेपी हमारी वजह से नहीं आ रही। मैं कह रहा था ये साबिका चीफ मिनिस्टर आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, उन्हें नहीं हरा सका। 4 मुसलमान दिल्ली में जीते, एक जगह पर नहीं गया ये केजरीवाल, नहीं गया एक जगह पर भी कैंपेन करने के लिए। मैं 2 सीट लड़ा, नहीं आपकी तकरीर से शायद असर हुआ होगा। मिला जियो सही बोल रहे आप, मेरी बीवी भी यही बोलती घर को आया तो। क्या बकवास है, क्या बुज़दिली है ये। अरे अल्लाह से डरो, मोदी से मत डरो। रब्बे कायनात का खौफ पैदा करो पहले अपने दिलों में, अपने अमल में। नहीं अल्लाह है भाई, और ये क्या, अरे अल्लाह से डरो ना मेरे भाई। नहीं बीजेपी आ जाएंगी, अरे बीजेपी महाराष्ट्र में आ गई, हरियाणा में आ गई, दिल्ली में आ गई। तेलंगाना बनने से पहले प्रणब मुखर्जी कमेटी को, और वो कोई जज साहब थे, नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था जज का, वो जज साहब का नाम क्या था, उन कमेटी को लिख के दिया था तेलंगाना बनाओ, बीजेपी मजबूत होंगी यहां पे। ये सब हमारे जो लोग थे सो कॉल्ड दानिश्वर, क्या बोल रहे आप, क्या बोल रहे हैं? देखो आज आप नहीं सुनना चाह रहे, मत सुनो। मेरा काम तो सच्चाई को बयान करना, मैं सच्चाई बयान किया हूं आपके सामने, ताकि कल जब मौरिख लिखेगा तो ये तो नहीं लिखेगा कि मजलिस ने सच नहीं कहा था, मैं तो सच कहा हूं, देख लो आज क्या हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस की 67 साल जिद्दोजहद यही है कि हम मजबूत होंगे तो सब हमारे साथ आकर काम करेंगे।
अगर आप ही सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे तो क्या होगा आपका? सरजमीन हैदराबाद के गयूर मुसलमान और हिंदू और दलितों में फर्क यह है दूसरे दीगर जगहों पर जो मजलिस को वोट डालते हैं, दे आर सिटीजन विद राइट्स। वो सिर्फ वोटर नहीं है, वो शहरी हुकूक है उनके पास। और दूसरे इलाके के लोग सिर्फ वोटर हैं, वोट डालो घर में सो जाओ। आप बताइए, इम्तियाज जलील को हराने के लिए पूरे मीर जाफर मीर सादिक एक हो गए। आज पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, गवर्नमेंट ने कानून निकाल दिया। अब जो बच्चे कोविड में पैदा हुए उनका बर्थ सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का नोटिस लीजिए, वोट डालिए मजलिस को। जो तेलंगाना के बाहर इलाके जाते हैं, वोट डालिए मजलिस को, फिक्र मत करिए। अगर मजलिस के 3 MP जीत के आ जाते तो हुकूमत को दोबारा सोचना पड़ता था वक्फ बिल लाने के लिए। सवाल एक आदमी का नहीं है, एक आदमी का जो भी रहो, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बिहार में किशनगंज में पार्लियामेंट की सीट में हम बहुत मेहनत किए। बहुत से मुकामात पर मैं गया, मुझसे कहा गया कि इस जगह पर ये साहब का बड़ा असर है, इनसे बात करिए। उनकी कोई ख्वाहिश है, उसको हम पूरा कर लेते हैं। मैंने जबान दी, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा 3 मरतबा बात की। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। इलेक्शन नहीं जीती अलग बात है, मगर जिसको हम जबान दिए उसको पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन के लिए वादा करके चले जाना, ये मजलिस की आदत नहीं है। उसूली सियासत इसको बोलते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने वोट की अहमियत को समझिए। बीजेपी को हम नहीं रोक सकते, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी को रोकना ये तमाम सेकुलर पार्टीज की जिम्मेदारी, अगर वो सेकुलर हैं तो। उनका वोटर कहां गया बताओ फिर? वेयर हैज द वोटर गॉन? किधर चला गया? और हम हैं नहीं 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 नहीं, दादा थे, अब्बा थे, इनके घर को चले जाओ, आप में खामोश बैठ के ये देखे फोटो देखे, ओइसी भाई ये है लज्जी है। मिला भाई आप जिंदा हैं, फोटोओं को मत दिखाओ, जिंदगी का सबूत दो। नाराज हो जाते आप, ऐसा बोल रहे, मतलब बिल्कुल सही बोल रहा हूं आपसे। भारत की जमहूरियत मजबूत होगी अगर आप अपने मुस्लिम दलित नुमाइंदों को कामयाब करेंगे, वरना हम सिर्फ वोटर बन के रह जाएंगे, सिटीजन विद राइट्स नहीं रहेंगे। याद रखो मेरी इस बात को। आपको सिटीजन विद राइट्स बनना है। ये मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिलता था क्या? सोचो आप, हम 5000 डॉक्टर बना 40 साल में बोल रहे, देते थे आपको? क्यों दिया आपको? क्योंकि आपके पास सियासी ताकत थी, आपके नुमाइंदे थे, आपने अपनी बात को मनवाया, पॉलिटिकल बार्गेनिंग की और लाखों